सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। इसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड पार्ट 2 के अनुसार जो पहला चैप्टर है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहेगा 2026 से 2024। लेकिन हम इसके पहले भी क्वेश्चंस करेंगे जो पहले साल में आए कुछ, पर मेन फोकस इन 3 साल पर रहेगा। इस चैप्टर में हमें 2 मेन पार्ट्स पढ़ने हैं, पहला इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। टॉपिक 1 हमारे पास है जनरल इंटीग्रेशन। इसका एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो टेबल आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। इसको हम लोग बोलते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब देखिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन 7.1 में भी हैं और एग्जाम्पल में भी हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर dx हम लोग भूलेंगे नहीं, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x और फिर 2x में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इनटू में 2 आता है, पर यहाँ पर डिवाइड में आता है, तो sin 2x/2 प्लस c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल में। डेफिनिट इंटीग्रल में एक वैल्यू आ जाती है तो वहाँ पर c नहीं लिखते हैं, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग यहाँ पर c का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2 sin 2x प्लस c, ठीक है। अब ये जो टॉपिक हमारे पास है इसको हमने लेफ़्ट मतलब लीव कर दिया है, हम लोग डायरेक्ट से ही फॉर्मूला से ही आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है dx के साथ, तो दोनों में dx आएगा, sin x dx और cos x dx। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो इंटीग्रल साइन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर हमें dx का ध्यान रखना है, dx को भूलना नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास sin x dx और cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का होता है sin x। अब देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस cos x और इसका एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए c1 है, इसके लिए आ जाएगा प्लस sin x और इसका एक कांस्टेंट आ जाएगा c2। तो c1 और c2 इनको मिला के एक और कांस्टेंट c आएगा, तो हम लोग लास्ट में बस एक बार कांस्टेंट को लिख देते हैं, लास्ट में एक बार दोनों का साथ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम लोग डायरेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अभी नहीं कर रहे हैं। तो sin 2x का माइनस cos 2x और यहाँ पर 2x का 1/2 प्लस c, तो माइनस 1/2 cos cx प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। एक्सरसाइज 3.1 एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर cos 3x का sin 3x और 3x का 1/3, तो 1/3 sin 3x प्लस c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ dx। इसको एक बार ट्राई करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का साइन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x⁴n dx, जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है x⁴ पावर को +1 कर देते हैं और नीचे भी डिनोमिनेटर में +1 और प्लस c। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसा आप मार्क्स के हिसाब से जैसा आपको करना है। कुछ स्टेप्स आप लीव भी कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर स्टेप भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 कांस्टेंट था, 3 और 4 को बाहर किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और x³ dx। तो यहाँ पर 2 + 1/2 + 1 मतलब x³ 3 और x की पावर 3 + 1/3 + 1 मतलब x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये 3 और 3 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मैंने कैंसिल करके दिखाया नहीं है डायरेक्ट। और यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन साइन हटा तो ये कांस्टेंट आ गया, दोनों के लिए एक साथ लिख दिया c। तो आंसर हो जाएगा x³ प्लस x⁴ प्लस c। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ e⁴2x dx। एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पर e⁴x का हमारे पास इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है, तो e⁴2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁴2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। एक्सरसाइज 7.1 एक बार आप इसको ट्राई करिए।
तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन साइन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से b बाहर आ जाएगा तो x dx, और यहाँ से c बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब तीनों का एक साथ हमारे पास होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का x³/3, x का x²/2 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c सबके लिए है तो सबके लिए एक साथ, तो आंसर हो जाएगा ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c। अगला हमारे पास है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx, एक्सरसाइज 7.1। एक बार आप इसको ट्राई करिए। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और dx सबके साथ रहना चाहिए, हर इंटीग्रल साइन के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो हमारे पास 2 है, 2 को मैंने बाहर निकाला और साथ में जो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचा वो x²/2 होगा, तो एक साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरह माइनस है, 3 बाहर आ गया और cos x का sin x हो जाएगा, और e⁻x का e⁻x ही होता है, तीनों का मिला के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। अगला हमारे पास है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x हमारे पास डिनोमिनेटर में है। NCERT सॉल्व है ये, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c वेयर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला चार्ट आप देख लीजिएगा NCERT में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है NCERT सॉल्व का, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x टाइम्स cosec x प्लस cot x dx। इसको एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर cosec² x और cosec x इंटू cot x dx। उसके बाद इंटीग्रल साइन को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट अब फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय है x² dx, NCERT एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निक लगता है सेपरेशन ऑफ न्यूमरेटर, ये बिल्कुल एलसीएम जैसा है। जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एक साथ इसको ले लेते हैं, और जब हम लोग उसका रिवर्स करेंगे तो सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर को, मतलब डिनोमिनेटर एक बार इसके साथ और एक बार 1 के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेपरेट किया और उसके बाद अलग अलग कर दिया, मतलब अभी अलग अलग नहीं किया, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो x बच जाएगा माइनस 1/x², और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब x का हो जाएगा 1 + 1/1 + 1, इसको मैंने c1 ले लिया है, और जब हम लोग इसका लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग रहा था हटाने में, और इसका हट चुका है तो तुरंत हम लोग c1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, तो यहाँ पर जब हम लोग ये इंटीग्रल साइन हटाएंगे इसका, तो यहाँ पर प्लस c2 आएगा पहले, और फिर ये माइनस के साथ -c2 हो जाएगा। उसके बाद x²/2 प्लस, अब यहाँ पर आप देखिएगा तो प्लस x इन्वर्स बाय -1। अब ये जो -1 होगा वो -1 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है, और ये जो माइनस है वो c2 के संग -c2 हो जाएगा, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन है, आप देख लीजिएगा। अब c1 और c2 दोनों कांस्टेंट है, तो घटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा c, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x²/2 प्लस 1/x, x इन्वर्स 1/x हो गया, प्लस c जो हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल का, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 + 1 dx, NCERT एग्जाम्पल। तो यहाँ पर फिर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए x⁻2/3, इसमें क्या है कि आपको क्लियरली एक्सपोनेंट लिखना है। अगर थोड़ा सा ये नीचे हो गया 2/3 तो लगेगा इनटू में है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x⁻n n+1/n+1, तो x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस x प्लस c, तो ये हो जाएगा 3/5 x⁵3 प्लस x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आंसर हो गया 3/5 x⁵5/3 प्लस x प्लस c, dx का x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक बार 1 के साथ और एक बार साइन एक्स के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा तो 1/cos² x और माइनस साइन एक्स बाय कॉस² x dx।
अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया तो 1/cos² x dx माइनस साइन एक्स बाई कॉस। अब cos² x को मैंने लिख दिया cos x टाइम्स cos x। देखिएगा ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास sec² x dx आएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो ये तो हो जाएगा tan x और यहाँ 1/cos x हो जाएगा sec x, तो tan x टाइम्स sec x ये हो जाएगा। अब माइनस तो था ही तो माइनस sec x, इसका इंटीग्रेशन sec x होता है और प्लस c, एक साथ कॉन्स्टेंट लिख दिया प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे देखेंगे 2025 2026 में ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे के कौन से पूछे गए, पर पहले के ईयर्स में ऐसे पूछे जाते थे अच्छे क्वेश्चंस, तो हम लोग देखेंगे। पर अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के जो हम लोग आगे पार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे और डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर फिर भी ये बेस है तो हमें प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास NCERT एग्जाम्पल का ही है, इसको एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जब हमने सेपरेट किया तो x⁴ का इंटीग्रेशन, फिर 2e⁴x का और फिर माइनस बाहर ले लिया 1/x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फिर से x⁴n तो 3/2 + 1/3/2 + 1 e⁴x यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस log mod x। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर c लिखा है। तो यहाँ पर c की जगह हम लोग पहले c1 लिख सकते थे, क्योंकि जब इसको ब्रेक करके भी जो आएगा तो उसको हम लोग c मान लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर e⁴x इंटीग्रेशन को ब्रेक किया तो इसका जो कांस्टेंट आएगा वो इसके संग जुड़ के टोटल कांस्टेंट c बना देगा। यहाँ पर 1/x का डायरेक्ट log mod x होता है, तो 2/5 x⁵ प्लस 2e⁴x माइनस log mod x प्लस c, जो हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.1 से, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको लास्ट में हमें थोड़ा चेंज करना है क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको आप एक बार ट्राई करिए, एक्सरसाइज 7.1। वैसे ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें देखना था एक एंटी डेरिवेटिव, पर यहाँ हम लोग फार्मूला के अनुसार जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन से हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर a² कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिया तो x² बचा, तो x का पावर 2 + 1/2 + 1, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x है तो x का पावर 1 + 1/1 + 1, फिर b² बाहर आया तो dx का इंटीग्रेशन, ऐसे करके। अब यहाँ पर इन दोनों को क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया, इसको अभी ब्रेक नहीं किया, तो इन दोनों के लिए c1 ले लिया और उसके बाद जब इसको भी ब्रेक किया तो b² x आ गया, फिर इसका जो होगा वो c1 के संग मिलकर टोटल c हो गया। तो आप चाहें तो यहीं तक लीव कर सकते हैं, लेकिन NCERT में जो हमारा था वो पूरा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाला था, तो यहाँ पर क्यूब फॉर्म में था। तो देखिए इसको क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1/3a कॉमन ले लिया है। अब 1/3a कॉमन लेने से होगा क्या, यहाँ पर 3 और एक a आएगा तो ऊपर a³ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से जब 1/3a कॉमन लेंगे तो ऊपर आपका 3a और a पहले से था तो 3a² हो जाएगा। इसी तरह सबसे जब हमने कॉमन लिया 1/3a सब, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है हमारा c क्या था, कांस्टेंट था। अब इस c में से हमने क्या किया, इस c से हमने b³ को बाहर ले लिया, 1/3a बाहर ले लिया, b³ सब मिला के मतलब एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से हम लोग कोई भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए b³ हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब b³ हमने क्यों बाहर निकाला, क्योंकि a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² + 3ab², तो ये तीनों टर्म तो आ जाएंगे, पर b³ भी होता है, तो यहाँ पर स्मॉल b का क्यूब निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया, अब a³ x³ होता है ax का होल क्यूब, तो यहाँ पर जो कैपिटल A की वैल्यू है वो है ax और जो कैपिटल b की वैल्यू है वो है स्मॉल b, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, a3a²b, तो यहाँ 3 का 3, a है ax तो ax का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ax² x² था, और यहाँ पर b, उसी तरह 3ab² आता है, तो यहाँ पर 3ab² + b³, और यहाँ पर जो c1 है, c1 को मैंने आप बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, उससे कुछ इनटू या मल्टीप्लाई करेंगे वो अपना कांस्टेंट ही रहेगा। तो थोड़ा ब्रैकेट में थोड़ा देख सकते हैं, बाकी मैंने उसको बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर अंदर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा a + b का होल क्यूब, जहाँ पर a क्या है ax है और b क्या है स्मॉल b है, तो 1/3a ax + b का होल क्यूब, और यहाँ पर हमारा c1 कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट चेंज हो सकता है c1 c2, पर एक कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x - 4e⁴ dx। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है।
यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन को हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग ने ब्रेक किया तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx और इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx, ठीक है। अब स्टेप्स को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए साइन 2x का माइनस कॉस 2x और 2x का डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर पहले 4 भी मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, और e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x और 3x का डिवाइडेड बाई 3। तो माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस c हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 में आया था CBSE, वैसे हम लोग को 24 तक हम देखेंगे मेन, पर 23, 2010, 15, 12 ऐसे भी देख सकते हैं। तो CBSE 2023 में था e टू द पावर 5 log x dx इज़ इक्वल टू, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब यहाँ पर log, वैसे log तो हम लोग बेस 10 मानते हैं जनरली, लेकिन e भी माना जाता है। वैसे लॉन में हम लोग ई मानते हैं, पर यहाँ पर लॉग वैसे 10 होता है, पर हम लोग लॉग में यहाँ पर ई मान लेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला हो जाए। क्योंकि जब हमारे पास बेस और जो हमारे पास पावर होता है उसमें भी लॉग का बेस ई अगर ये सेम हो जाता है तो यहाँ पर ये जो आंसर आ जाता है वो आपका एक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई आपका कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए फॉर्मूला में, ठीक है। ऐसे होता है ई टू द पावर लॉग बेस ई पी इज़ इक्वल टू पी, ठीक है। ये पूरा हट जाता है, पी नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले कोफिशिएंट है 5, तो हम लोग 5 को हटा सकते हैं। कैसे, तो ये 5 पावर में चला जाएगा, क्योंकि लॉग में पावर में जो होता है वो पहले आ जाता है। तो पहले इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बेस ई मानेंगे ताकि फार्मूला में आ जाए। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 5 dx। अब यहाँ पर बेस ई है तो ये पूरा हट जाएगा, तो एक्स टू द पावर 5 नीचे आ जाएगा, तो एक्स टू द पावर 5 dx, ठीक है। तो यहाँ पर x टू द पावर 5 dx, अब ये हम जानते हैं 5 + 1 / 5 + 1, तो x टू द पावर 6 / 6 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इवेल्युएट फॉरेन 2012 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब देखिए आपको क्लास 11th की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ होती हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 2x होता क्या है, cos 2x, सॉरी। तो 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर x में हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर x आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल किया नहीं डायरेक्ट, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 10x + c, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दिल्ली 2012 कंपार्टमेंट सी में आया था। तो इंटीग्रेशन हमारे पास है sec स्क्वायर x / cosec स्क्वायर x dx। ये अभी टॉपिक 1 चल रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन जनरल फार्मूलाज। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे, जैसे क्लास 10 में भी जब हमें प्रूफ करना होता है। तो अगर ध्यान है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है, वरना हम लोग जनरली साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 / cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x हो जाएगा 1 / sin स्क्वायर x। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो sin स्क्वायर x / cos स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर x dx। अब 10 स्क्वायर x dx का ऐसा कोई डायरेक्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम लोग चेंज कर देंगे sec स्क्वायर x - 1, है ना, आइडेंटिटी यूज़ किया। अब sec स्क्वायर x - 1 dx आएगा, तो हम लोग फिर इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस dx। तो sec स्क्वायर x का 10x हो जाएगा -x + c। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा और रिवीजन करिएगा, बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाइएगा। अगला हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है NCERT, जो हम लोग बेस मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन है 4e टू द पावर 3x + 1 dx। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल साइन है वो यहाँ पर ब्रेक होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 3x/3 आ जाएगा प्लस x + c। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस पूरे किए। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 में आगे बढ़ेंगे।